राधे राधे जी सभी को। तो आज हम उठ गए थे ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे। उसके बाद मैंने अन्नपूर्णा देवी की जय की। उसके बाद किया फिर गर्म पानी किया था क्योंकि मुझे लेनी होती है सुबह सुबह दवाई, उसके लिए पीती हूँ मैं गर्म पानी। फिर आज अमावस थी तो घर में सुबह सुबह मैंने सफाई का काम किया क्योंकि अभी सभी सो रहे थे, मम्मी और मैं ही उठे थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले सफाई का काम किया कि सफाई के बाद फिर कुछ करते हैं। उसके बाद फिर मम्मी ने निकाला घी क्योंकि घी हो रहा था हमारे घर में ख़त्म, और हम घी यूज़ करते हैं अपने घर का ही, तो मम्मी घर पर ही घी निकालती हैं। तो मम्मी ने देखिए इस तरीके से घी निकालती है, मैं आपको बताती हूँ। आज देसी जुगाड़ है ये। मम्मी ने पहले उससे घी निकाला, जो भी हमारी मलाई खट्टी होती है उससे जो घी होता है यानी माखन जो होता है वो ऊपर निकल आता है, और जो दूध होता है वो उसमें बच जाता है। इस तरीके से मम्मी मक्खन को इकट्ठा कर लेती हैं। मक्खन इकट्ठा करने के बाद उसको धोती हैं कि थोड़ा बहुत जो भी इसमें एक्स्ट्रा दूध होता है वो फिर धोने के बाद निकल जाता है, सिर्फ बचता है तो सिर्फ और सिर्फ मक्खन निकालने के बाद फिर मम्मी उसे चढ़ाती हैं गैस पे चढ़ाने के बाद फिर उसे चलाना होता है, और चलाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा घी तैयार हो जाता है। और हमारा घी इतना हो जाता है कि हमारी पूजा के लिए और हमारे डेली यूज़ के लिए काफ़ी होता है। उसके बाद फिर काम करने के बाद मैं निकली बाहर, देखा तो निकली हुई थी धूप, और धूप में देखिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ का जो एरिया है वो किस तरीके से लगता है। कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि रोज़ तो मैं आपको मॉर्निंग में दिखा देती हूँ, बट आज मैं मॉर्निंग में निकल नहीं पाई, इस वजह से अंदर आकर देखी सारा घर हो चुका था साफ। देखा तो मम्मी ने कर रखी थी लड्डुओं की तैयारी, कहने लगी ले तू खा लड्डू अब, क्योंकि तुझे ज़रूरत है अब घी की। और मम्मी ने बना दिए थे बेसन के लड्डू, कहने लगी अब तुझे ये डेली खाने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है मम्मी, खा लेते हैं जैसा आप कहते हैं, क्योंकि बड़ों की बात तो माननी चाहिए। और अब मेरा टाइम भी ऐसा ही है कि जैसे बड़े कहेंगे अगर वैसा मानूंगी तो काफ़ी अच्छा होगा मेरी सेहत के लिए भी। उसके बाद फिर हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के किया काम किचन का काम करने के लिए, क्योंकि आज अमावस थी तो आज जितने भी हमारे पितृ होते हैं उन सबका भोग निकालना होता है। उसके लिए फिर हम सब ने हम दोनों ने पकवान तैयार किए थे। फिर विराट जी भी उठ चुके थे, मम्मी ने कहा कि चल मैं इसको नहला देती हूँ, और मम्मी ने फिर उसको तैयार करने के लिए मम्मी भी नहा धो करके हो गई थी तैयार। अपने लड्डू गोपाल को नहलाया, लड्डू गोपाल को नहलाने की मम्मी तैयारी कर रही थी। कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ लड्डू गोपाल नहलाए जाते हैं, फिर उनका श्रृंगार किया जाता है, उनकी इत्र की सेवा की जाती है। उसके बाद फिर हम तीनों ने मिलकर पूजा की। पूजा करने के बाद मम्मी कहती हैं कि चल सब्जी वगैरह सब तैयार हो चुकी है, मैं फटाफट से पूरियाँ उतार देती हूँ। मम्मी ने पूरियाँ उतारी, गरम पूरियाँ उतारी। उसके बाद फिर हमने जो खाना तैयार कर रखा था वो मम्मी ने इस तरीके से निकाला, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। हमारे यहाँ एक गाय की थाली निकलती है, एक कन्या की, लड्डू गोपाल की, और हमारे पितरों की। आज अमावस थी तो जितने भी हमारे पितर भूले बिछड़े होते हैं सबकी थाली निकलती है। फिर इस तरीके से मम्मी जो हमारे कनागत हैं, मैंने बताया जैसे कि अभी ये अमावस है तो उस दिन सभी का कनागत निकलता है, तो इस तरीके से कनागत निकालती हैं मम्मी। आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरीके से कनागत निकाला जाता है और अमावस पर क्या क्या किया जाता है। विराट को मम्मी साथ बैठाते हैं क्योंकि इसके पापा तो गांव गए हुए थे तो वो तो नहीं बैठ सके, तो मम्मी ने इन्हें बिठा लिया था विराट को। उसके बाद फिर कनागत निकालने के बाद मम्मी ने लगाया लड्डू गोपाल को भोग। सबसे पहले हमारे घर में लड्डू गोपाल ही भोग लगाते हैं, उसके बाद फिर कोई भोग लगाता है। सब चीज़ें जितनी भी हमने बनाई थी, खीर पूरी सब्जी और सुबह सुबह निकला हुआ माखन, मम्मी ने बनाया था लड्डू और निकाले थे कुछ अनार के दाने, तो सबका भोग फिर मम्मी ने एक एक करके लड्डू गोपाल को, राधा रानी को लगाया था। हमारे घर में पहले राधा रानी आई थी, फिर लड्डू गोपाल आए थे, और इनकी कृपा अब हम पर इतनी है कि भगवान की सारी जितने भी मतलब कह सकते हैं कि दुआ, हम भगवान की कृपा है हमारे साथ। मम्मी इस तरीके से कुछ भोग लगाती हैं भगवान जी को। उसके बाद फिर जो हमने गाय का निकाला था और कन्या का निकाला था, कन्या को मम्मी ने दे दिया था। फिर आती है बारी गाय को खाना देने की। आज विराट की भी छुट्टी थी तो विराट भी आज हमारे साथ आया था। और देखिए गाय इस तरीके से हो रही थी कि मतलब खुश हो जाती है मम्मी को देख के कि हाँ मेरे लिए खाना आ गया है। बट विराट इतना डर रहा था गाय को देख करके कि मैं कैसे आऊँ। यहाँ पर 3 गाय रहती हैं, 2 बड़ी बड़ी गाय हैं और एक छोटी गाय है।
ये इनका बछड़ा है, तो तीनों को ही भोग लगाती हैं मम्मी। जितना भी हमने निकाला होता है वो सब इनके लिए आता है। वैसे तो घर में जो सुबह सुबह की रोटी होती है वो इनके लिए निकलती ही निकलती है, पर अभी श्राद्ध चले हुए थे तो पकवान जो भी हम बनाते थे, जिनके नाम का भी निकालते थे, उनका मम्मी इन्हें ही खिलाती हैं। ये गाय माता ऐसी हैं, मम्मी बता रही थी कि ये पूरी नहीं खाती हैं, इन्हें सिर्फ रोटी चाहिए होती है। अब मम्मी इनके लिए रोटी भी लाई थी तो ये गुस्सा हो गई थी कुछ, बट इसने खा ली थी रोटियां। उसके बाद मम्मी जो हमने पंडित जी का खाना निकाला था, पंडित जी को भी खाना देने मंदिर में आई थी। मंदिर में खाना देने के बाद मम्मी कहने लगी चलो अंदर भी चलते हैं, दर्शन करके चलेंगे। फिर हम अंदर गए। हमने कुछ इस तरीके से शिवलिंग यानी शिव परिवार जी और यहाँ पर जितने भी भगवान हैं, राधा कृष्ण, दुर्गे माता, हनुमान जी, सबकी पूजा की। सबसे पहले हमने शिव परिवार से शुरू करी। मैंने और मम्मी ने शिव परिवार को जल अर्पण किया, उसके बाद फूल अर्पण किए। फिर मम्मी ने सभी भगवानों के दर्शन किए, हनुमान जी, राधा कृष्ण, दुर्गा माता और राम परिवार। फिर मम्मी ने परिक्रमा की, मैंने देखा तो मम्मी परिक्रमा कर रही थी। उसके बाद फिर शाम होते ही हमारे यहाँ सांझी लग जाती हैं, तो मैंने और विराट ने मिलकर के सांझी की तैयारी की। तो मैंने कुछ इस तरीके से कलर किए थे सांझी में। और फिर विराट कहने लगा मम्मी मैं भी करूँगा, थोड़ा सा कलर करने के लिए जिद करने लगा। मैंने कहा चलो बच्चा है, कर लेगा। उसके बाद फिर हमारी सांझी कुछ इस तरीके से लगी। तो दोस्तों आप बताइएगा कि हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा और आपके यहाँ सांझी माता किस तरीके से आई।